हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन में हमने केस पढ़ा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 11, 12 और 13, 14 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आता है 15 नंबर की एक्सरसाइज। ये है 15 नंबर की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं इस 15 नंबर की एक्सरसाइज में हमें क्या करने हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी के आधार पे हमें करने होंगे। 15 नंबर की एक्सरसाइज में कह रहा है चूज द करेक्ट, कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड, सही, कह रहा है चूज। चूज मतलब होता है चयन करना, चयन करिए या करना। करेक्ट मतलब सही, वर्ड मतलब होती है क्रिया। गिवन और गिव का जो है मित्रों ये थर्ड फॉर्म है। गिवन मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ। और ब्रैकेट मतलब होता है, इन मतलब होता है में, और ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक में दिया गया है तो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड्स, सही क्रिया का चयन करिए, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पहला क्वेश्चन मिलता है। पहले क्वेश्चन में लिखा है वेयर, ब्रैकेट शुरू है, इज, कामा लगा, आर और ब्रैकेट क्लोज, माय सीजर्स। तो हमने इससे संबंधित और लगा पास में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मित्रों हम क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें WH आएगा पहले, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन में। हमें इस स्ट्रक्चर का बताने का सिर्फ एक मोटो है कि इसमें जो WH वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्रिया की हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है सीजर्स। सीजर्स जो है वर्ड जो है इसको हमें देखते हुए ही इसे करेक्ट करना है कि इसमें इज लगेगा या फिर आर लगेगा। तो सीजर्स से संबंधित हमने जो नंबर में रूल्स पढ़े थे वो पढ़ा था कि जो सीजर्स होता है ये इनसेपरेबल नाउन होता है। इनसेपरेबल मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। कैंची कुछ यूं होती है मित्रों, और तो इसमें जो है इसको हम एक पार्ट को इसको अलग नहीं कर सकते हैं। किसी को अलग कर देंगे तो ये अपना वजूद खो बैठेगी और ये फिर कैंची रह नहीं जाएगी। तो हम इसे मतलब ये है कि इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्राउजर्स है, सीजर्स है, पैंट है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं उनके साथ हम क्रिया प्लूरल नंबर की यूज करते हैं, और यहाँ होगा आर। तो वेयर आर माय सीजर्स, मेरी कैंची कहाँ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेयर इज माय सीजर्स, मेरी कैंची कहाँ है, मेरी कैंची कहाँ है। तो यहाँ पे वर्ब प्रयोग होगा आर। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, और सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पुलिस, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लिखा द पुलिस, ब्रैकेट शुरू है लिखा हैज और कामा लगा है, ब्रैकेट क्लोज, नॉट मेड एनी अरेस्ट। तो अरेस्ट मतलब है गिरफ्तार करना, पुलिस का मतलब पुलिस होता है। इससे संबंधित हमने नियम पढ़ा था मित्रों कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर से होते हैं बट होते क्या है, प्लूरल। जैसे पुलिस है, कैटल है, वर्मिन है, गवर्नमेंट है। तो इन सब एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड हैं जो देखने में जनरली क्या होता है, देखने में क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि पुलिस जब लिखा है ULC तो जनरली हम देखते हैं कि एस लगाते हैं, तब हमें सामान्य नियम से जो बनते हैं सभी शब्दों को प्लूरल जो बनाने होते सामान्यतः हम यश करके उसका प्लूरल बनाते हैं, बट इसमें एस लगा नहीं हुआ है इसलिए सिंगुलर शब्द दिख रहा है, बट सिंगुलर है क्या, प्लूरल। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि इसमें साथ हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा इसके साथ, ये हैव सही होगा। द पुलिस हैड नॉट मेड एनी अरेस्ट। अगला प्रश्न नंबर है 3, और 3 नंबर के क्वेश्चन में लिख रहा है कि नो न्यूज और ब्रैकेट शुरू इज और कामा आर गुड न्यूज।
तो कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं है। तो न्यूज जो होता है, तो उससे इससे संबंधित हमने कुछ नियम पढ़े थे बच्चों। उसमें ये बताया गया था कि कुछ नियम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में, तो जैसे यहाँ पे था कि पुलिस था, और पुलिस ने ये बताया कि ये देखने में सिंगुलर से लगते हैं बट होते नहीं, प्लूरल होते हैं। वही जस्ट इसके विपरीत है कि न्यूज जो देखने में प्लूरल से प्लूरल से प्रतीत होते हैं बट होते क्या है, सिंगुलर। ये जैसे न्यूज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अ, वो जैसे सब्जेक्ट के कोई नाम्स है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एस लगता है, फिजिक्स एस लगता है लास्ट में। तो ऐसे वर्ड्स के ये देखने में हमें क्या लगते हैं, प्लूरल से, बहुवचन से प्रतीत होते हैं बट होता नहीं है। तो नो न्यूज इज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो ये इस तरह से इसमें इस सही होगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है और वो है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है मेसल्स। मेसल्स का मतलब होता है चेचक, मेसल्स का मतलब होता है चेचक, और डिजीज मतलब होती है बीमारी। डिजीज का मतलब बीमारी होती है। चेचक को वैसे भी देखेंगे तो जब आपकी बॉडी पे चेचक होती है तो कभी एक नहीं होती, बहुत सारे ऐसे ऐसे दाने पड़ जाते हैं। तो ये जो है चेचक, ये क्या है, ये ऑलरेडी प्लूरल होती है, ये सिंगुलर नहीं होती है। कुछ बीमारियों के नाम थे, जैसे बताया गया था मम्स, मेसल्स, रिकेट्स। तो ये नाम जो है, इनके साथ जो वर्ब प्रयोग होती है वो प्लूरल नंबर की होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इज होगा या फिर आउट। तो आप सही होगा, मेसल्स आर डिजीज। ये क्या है, ये एक बीमारी है, चेचक एक बीमारी है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 5th, और 5th नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। देखिए जस्ट अभी हमने इसका जिक्र किया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं। अभी हमने जिक्र किया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल से प्रतीत होते हैं बट होते क्या है, वो सिंगुलर्स। अब जो ये जो है मित्रों, अगर इसके साथ दो नियम लागू होते हैं मैथमेटिक्स, तो ऑलरेडी ये सिंगुलर है ही। लेकिन अगर इनके साथ कोई भी आर्टिकल लग जाता है तो वो जैसे कह दे कि हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स इज बिग, उसकी मैथमेटिक्स कमजोर है। तो यहाँ मैथमेटिक्स का जैसे ही हम इसके कोई डिटरमाइनर का प्रयोग कर देते हैं मैथमेटिक्स के साथ, या फिर जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं उनमें से कुछ है, जैसे ये मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके साथ अगर हम कोई डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं तो इनके सेंस ही चेंज हो जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ गणित है, बट जैसे ही हिज लग गया यानी डिटरमाइनर का प्रयोग हुआ, तो इस मैथमेटिक्स का अर्थ हो गया गणितीय गणना। उसकी गणितीय गणना कमजोर है, उसकी गणितीय गणना कमजोर है। तो आप यहाँ पे बहरहाल हमें ये देखना था, हमने अलग से आपको ये बता दिया कि आपको ये याद रहे कि अगर किसी मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स के साथ वो लग जाता है डिटरमाइनर लगने पे इसके सेंस ही बदल जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और अगर द इकोनॉमिक्स लग गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इस इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाएगा आर्थिक। क्योंकि हमें जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में हम ज्यादातर आर्थिक सेहत को ही देखते हैं, आर्थिक गणना से संबंधित ही देखते हैं। तो वहां पे आर्थिक स्थिति हो जाएगी द इकोनॉमिक्स का सेंस। यहाँ मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स जो होती है, अभी जैसे हमने बताया कि ये ऐसे नाउन है जैसे मैथमेटिक्स है, ये देखने में प्लूरल से होते हैं बट होते क्या है, सिंगुलर। तो लगेगी क्रिया इज। आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आएंगे तो नियम आप रिपीट करिएगा। मैथमेटिक्स इज गुड फॉर लॉजिक, लॉजिक मतलब होता है तर्क। मैथमेटिक्स जो होती है वो तर्क के लिए अच्छा सब्जेक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है मित्रों, द कमेटी और ब्रैकेट हैज कॉमा और हैड ब्रैकेट क्लोज इशू द रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब होती है रिपोर्ट, और इशू मतलब तैयार करना, जारी करना। कमेटी मतलब होता है कई, जो जिसमें कई सदस्य होते हैं उनको एक कमेटी बोला जाता है। तो कमेटी जो वर्ड है, इनके साथ भी दो डबल नियम लागू होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई मैटर है, कोई मैटर है, और उस मैटर पे जैसे कोई न्याय पंचायत है, उस न्याय पंचायत में किसी एक मुद्दे पर रिपोर्ट देती है, और कमेटी के सदस्य हैं 5, 6, 7 जो भी हो। ये सबका अगर इस जो विवाद है, जो इशू है, अगर इस पे सबका जितने सदस्य हैं इसमें, इन सबकी राय अगर एक ही होगी, एक ही मत होगा, तो ऐसे में जो क्रिया आएगी वो सिंगुलर आएगा। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर सबकी ओपिनियन, सबकी राय एक ही है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है जो गांव में बहुत उद्यम किया है और उसने इस कमेटी को अपना निर्णय देना है, तो ऐसे में कमेटी अगर सब उसके पक्ष में या विपक्ष में एक ही निर्णय देते हैं, सबका एक ही मानना है कि इसने उदारता की है, तो ऐसे में सिंगुलर। अगर सबकी राय अलग अलग है तो ऐसी दशा में क्रिया प्लूरल होगी। कमेटी से संबंधित मित्रों जो है दो नियम लागू होते हैं, दो नियम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो कमेटी होती है उसमें तकरीबन 2, 4, 6, 10 व्यक्ति, 10 व्यक्तियों ने अपने जो है अलग अलग, मान लीजिए इस गांव में कोई भी है, कोई मामला है जो बहुत दूर पकड़ लिया है, और इसे सॉल्व करने के लिए कमेटी आई, और इस कमेटी ने अगर उसे सॉल्व करने के लिए पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों ने अपनी, जितने व्यक्ति हैं इसमें, सब ने अपनी राय अगर एक ही दी कि हाँ ये होना चाहिए। मान लीजिए किसी के लड़के ने उधम मचाया हुआ है, और उस उधम का हल, निराकरण करने के लिए या तो पक्ष में या फिर विपक्ष में जो निर्णय दिए गए हों कि इसे दंडित किया जाए, तो दंडित करने में जितने ये 10 सदस्य थे, इस 10 ने कहा अगर कि इसे दंडित किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में, या फिर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए, तो सभी ने बोला, तो ऐसी दशा में क्रिया क्या होगी? सिंगुलर। सबकी राय एक होगी, अगर एक मत होगा तो ऐसी दशा में क्रिया सिंगुलर। अगर ये राय जो इसको दंडित करने या ना करने की बात है, इसमें जितने सदस्य हैं इस कमेटी के, सबके ओपिनियन अगर अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे दशा में क्रिया प्लूरल होती है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द कमेटी इशूड द रिपोर्ट अपनी जारी की है, तो द कमेटी हैज इशूड द रिपोर्ट। नेक्स्ट है, देखिए कमेटी से संबंधित भी आ गया फिर से, द कमेटी, और यहाँ इज कामा आर और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड। देखिए डिवाइड हो गई ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? आर सही होगा। आई होप आपको समझ में ये दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8 नंबर का, हिज हेयर और ब्रैकेट शुरू इज कामा आर करली। करली मतलब होता है घुंघराले, घुंघराला या घुंघराले। तो उसके बाद जो है घुंघराले हैं। जनरली क्या होता है, हेयर जो होता है ये, इसके साथ भी दो नियम है। जनरली इनके साथ यही होता है कि सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इस तो सही, ये आर नहीं होगा। हेयर को जब प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ 2, 3, 4 ऐसे करके आता है, तो आपको यहाँ पे लगा करके इसको प्लूरल में बनाना चाहिए तो बन सकता है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि मेनी डिफरेंट पीपल्स से संबंधित भी अपने नियम और रूल्स पढ़े थे मित्रों। पीपल और एक पढ़ा था पीपल्स।
पीपल्स, एक में एस लगा था, एक में एस नहीं लगा था। पीपल का जो मतलब होता है लोग होता है, और इस पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र। जहां पे है तो दोनों ही प्लूरल है, दोनों प्लूरल। उसमें ये बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में डबल सेंस करते हैं। तो ये एक तो होगा लोग और एक होगा राष्ट्र, और यहाँ पे होगा राष्ट्र। तो ऐसे जब नाउन प्लूरल हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है क्रिया प्लूरल हो जाएगी। तो मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, एशिया में भिन्न भिन्न लोग, बहुत सारे भिन्न भिन्न लोग सफरिंग झेल रहे हैं, यातनाएं, कष्ट फ्रॉम से कोरोना, कोरोना से कष्ट झेल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब होगा इन मेनी डिफरेंट पीपल इन एशिया, एशिया में बहुत भिन्न भिन्न लोग जो है वर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, कोरोना से परेशान हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज नंबर 15 का 10 नंबर का क्वेश्चन है द वेज। और वेज से मतलब होता है, मतलब इसका भी डबल सेंस होता है वेज। वेज का मतलब होता है एक, WAGES, एक वेज होता है। और इस वेज का डबल सेंस होता है, एक तो होता है पनिश, किसी को दंडित करना, और एक होता है मजदूरी। मजदूरी जैसे हम जो भी काम करते हैं उसका रोजाना जो पगार प्रति जो वेतन होता है, एक सेंस इसका ही होता है। एक सेंस होता है दंड देना, दंड देने के सेंस में ये सिंगुलर होता है, और मजदूरी के सेंस में ये प्लूरल होता है। तो आई होप आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। द वेज ऑफ सिन, पाप का दंड इज डेथ, अंत होता, पाप का अंत होता है, कुछ इस तरह का सेंस देगा। तो यहाँ पे एक सही होगा और गलत होगा। अगर इसी वेज का सेंस होता मजदूरी तो यहाँ आर सही होता। तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन जो थे 15 एक्सरसाइज पे एक एक करके आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए हो तो आप एक बार रूल्स जरूर पढ़िएगा। रूल्स पढ़ने के पश्चात फिर भी आपको समझ में नहीं आते हैं तब आप कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं, और उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगर हाँ आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो होगी उस एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।